स्वादिका। कल सुबह की फ्लाइट है और मेरे पास कुछ कपड़े नहीं थे। हमने मिंत्रा से बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है और वो था नेक्स्ट डे डिलीवरी। लेकिन आज भैया कह रहे हैं कि हम मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कल आऊँगा और कल सुबह में निकलना है। तो हम भैया से रिक्वेस्ट करके भैया जिस भी लोकेशन पे हैं हम वहाँ जा रहे हैं अपने पार्सल लेने, वरना पूरी रात काली हो जाएगी इसकी, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे मुझे ट्रिप के लिए। रात तो मेरी काली होगी। इम्प्रॉम्प्टू प्लान है तो बहुत ज़्यादा, हमारा ट्रिप का तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेना पड़ रहा है। अरे वही लोग हैं जो कह रहे हैं हमको सरप्राइज दो, हम शाम को घूमने जा रहे हैं। इनका पहला क्वेश्चन होगा कपड़ा ही नहीं है। शाम को जाने वाले कपड़े सबके पास होते हैं पर ट्रिप के लिए नहीं शाम होते को की घूमने जा रहे हैं कि बाई चांस बंदे ने सरप्राइज प्लान कर दिया कुछ कि हाँ भाई आज निकलना है, शाम को निकलना है। तो इनका पहला क्वेश्चन है सरप्राइज की जगह ये हमारी मारेंगी कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा सरप्राइज दिया ही नहीं है कभी कंजूस आदमी। तो इसी में फटती तो है हमारी सरप्राइज के साथ कपड़े भी दे दो ना यार, क्या दिक्कत है? ऐसे और धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। कप- यू हैव टू स्पीक इन योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। यस हाँ जी, प्लीज प्लीज पार्सल दे दो, वरना पूरी रात सो नहीं पाऊंगी मैं। क्या कपड़े पहनूंगी मुझे नहीं पता है। प्लीज पार्सल मिल गए। फर्स्ट स्टॉप है हमारा बेबी को बोर्डिंग में छोड़ना, पर अभी तक इसको लग रहा है शायद कि हम इसको भी साथ में घुमाने लेके जा रहे हैं। खुशी देख लो एक बार डॉगेश भाई की जरा। एक्चुअली ये बोर्डिंग में जाके ना बहुत खुश होता है क्योंकि इसको एकदम बड़ा सा खुला सा गार्डन मिल जाता है खेलने के लिए। वहाँ ये सुबह शाम दूसरे डॉग्स के साथ खेलता है और हमसे ज्यादा थक के वापस आता है और फिर घर आके इसका मन भी नहीं लगता है। ये लीज भी आप ही रख लो जी, हम बाद में ले जाएंगे। तो ये भी हम लेके जाने तक सोचते हैं। नॉडी इधर आओ, नॉडी। हर बार इसको बोर्डिंग में छोड़ के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और ये है हमारा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप। पहली बार हम बाली गए थे जिसके मिनी व्लॉग्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं तो आप देख सकते हो। और 2.5 साल बाद हम अपनी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। एडल्टिंग में इतना बिजी हो गए कि हम दूसरी ट्रिप प्लान ही नहीं कर पाए और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। और यहाँ हमने अपने बैग्स कर दिए सबमिट और हम चल पड़े थोड़ा ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरी बेवकूफी की वजह से लाउंज एक्सेस तो नहीं मिल पाया तो हमने KFC से ही काम चला लिया है। नींद आ रही है। सोए नहीं है हम, बस 2 घंटे सोए हैं, हेंस द डार्क सर्कल्स। 3 साढ़े 3 बजे तक हमारी पैकिंग खत्म हुई और फिर हम सोए क्योंकि हमारे पास कपड़े ही नहीं थे। एज ऑलवेज अ गर्ल हैज नो क्लोथ्स। तो गाइस वी आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम बता तो दो मेरे फुकेट 200-400 सब्सक्राइबर्स को। फुकेट फुकेट थाईलैंड। स्वादिका। बूम बूम। नो बूम बूम फॉर यू। तो हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। See you later. We are made of stories. क्या sexy tote मिला इस बार। We are the first ones to go into the bus. पूरी बस में बस हम ही हैं। वाओ। महंगी DTC में आया, अच्छा है, वेरी नाइस। फाइनली सोफा मिला है। फाइनली फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम आ चुका है। हमारी दोपहर को 1 बजे की फ्लाइट थी और फ्लाइट में मील भी इंक्लूडेड था और ड्रिंक्स भी। तो मैंने लिया बियर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने लिया है कोका कोला। और हमारे पीछे 2 लड़के बैठे थे जिन्होंने इतनी बियर पी ली है, इनमें एयर होस्टेस ने उनको बोल दिया कि आपको और बियर नहीं मिलेगी। और टाइम पास करने के लिए हम खेल रहे हैं यहाँ पे ऊनो। और देखो कितना सेक्सी व्यू है भाई बाहर का। जैसे ही हम पहुंचे तो लैंड करते ही सबसे पहला काम था सिम लेना। और हम यूजुअली 2 जने जाते तो हम एक ही सिम लेते हैं। यूजुअली तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, बट हमें सिम पड़ी थी 300 बात की फॉर 7 to 8 days। और फिर हमने ली टैक्सी अपने एयरबीएनबी की जो हमें पड़ी थी अराउंड 700। कैब
जो भी हमारा खर्चा होगा मैं सब आपको बताऊंगी और सब कुछ आपको बात में ही बताऊंगी, रुपीस में नहीं बताऊंगी। अपने आप चुपचाप कैलकुलेट कर लेना। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रास्ता था एयरपोर्ट से हमारे एयरबीएनबी का। हमने एयरबीएनबी लिया था पतोंग पे और रास्ते में हमने लिया क्विक स्टॉप 7-Eleven पे क्योंकि भूख लग रही थी और साथ में मुझे चाहिए था फेस वॉश क्योंकि मैं लाना भूल गई थी ऑफ कोर्स। और पहुंच गए हम अपने एयरबीएनबी, लेकिन देखो इस बंदे ने बाहर दरवाजों पे ना पता नहीं क्या ये जादू टोने वाले सिंबल्स लगा रखे थे। एक बार तो फट गई थी देख के। हमें लगा जल्दबाजी में हम कुछ गलत बुक कर बैठे हैं, लेकिन सिंपल सोबर और बहुत ही क्यूटू और छोटू सा एयरबीएनबी था हमारा। बट लिटिल थिंग्स में पता चल रहा था कि बंदे ने कितना एफर्ट डाला हुआ है अपने एयरबीएनबी में। 7-Eleven से कुछ खाने का जुगाड़ नहीं कर पाए थे हम क्योंकि हमें कुछ नहीं आइडिया हो रहा था कि क्या लेना है, तो हमने फटाफट से चेंज किया और हमारे एयरबीएनबी के सबसे पास थी बांग्ला स्ट्रीट और रास्ते में मिल रही थी ये मस्त सी 150 बात की डेनिम की चीजें, बट मैं कुछ नहीं ले पाई और सरप्राइजिंगली यहाँ पे मेरा साइज भी था। बट क्या करे, हूँ तो मैं एक नकारा ही क्योंकि भूखे पेट मेरे से शॉपिंग नहीं हो पाती। और स्कूटी पे ट्रिपलिंग करके हम चल पड़े बांग्ला स्ट्रीट। भैया ने आई थिंक हमसे सिर्फ 150 बात लिए थे। जंगल लग रहा है वो बिल्कुल ही भाई, जंगल घूम रहा है। इस रोड पे काफी ट्रैफिक था और हर रोज ही हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिला है, बट समहाउ वी रीच द बांग्ला स्ट्रीट और यहाँ की वाइब तो भाई एकदम ही अलग थी। लड़कियां ही लड़कियां, सुंदर सुंदर चारों तरफ। बट पति की आंखों पे हाथ रख के मैं तो आगे चलती गई और ये बॉलीवुड वाला क्लब तो बहुत ही धिनचैक बॉलीवुड म्यूजिक बजा रहा था और बार बार बुला रहा था इंडियन इंडियन कम कम कम। बट ऐसा लग रहा था हम ना किसी मेले में आ गए हैं। हर क्लब का अपना अलग म्यूजिक बज रहा है और सबका म्यूजिक एकदम कोलाइड कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या बज रहा है और कहाँ जाना है। पूरी रोड पे हमने 2-3 चक्कर काटे और फिर फाइनली डिसाइड करके हम एक आयरिश पब में गए जहाँ पे हमने बियर पी और सिर्फ आई थिंक एक फ्राइड चिकन खाया था हमने। यहाँ चल रहा था लाइव म्यूजिक और बंदे ने हमारा वेलकम करने के लिए गाया आई लव माई इंडिया। और फिर हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ तो चलते चलते भी बियर पी सकते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट इंडिया। तो हमने बाकी की सारी बियर उठाई 7-Eleven से और चलते चलते बियर पीते गए और लड़कियां यहाँ पे लौंडों को बुलाती गई, लेकिन वो बुलाएगी पर जाने का नहीं। बट हमारा फोकस तो सिर्फ खाने पे था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। तो हमें दिखाया शॉर्मा विच वाज एक्चुअली वेरी गुड। थोड़ा और घूम फिर के हमने वापस अपनी बाइक कर ली और इसने हमसे लिए 100 बात टू ड्रॉप अस बैक टू आवर होटल। और ये ना चीपर ऑप्शन है टुक टुक से क्योंकि टुक टुक 200 रुपए ले रहा था और ट्रैफिक में फंस जा रहा था। 12 बज चुके थे, मेरा बर्थडे भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन ना हमारी नींद पूरी हुई थी और हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो हमें इसलिए होटल वापस जाना पड़ा टू गेट सम रेस्ट एंड स्लीप। सो दिस वाज इट फॉर डे 1। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी के व्लॉग्स के लिए जल्दी आएंगे वो। बाय। Good night.